हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम आईआईटी जैम 2020 के मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करा चुका हूं, तो इनकेस अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है आप उसको जाकर के देख सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां पर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट भी आपको वहां पर मिल जाएगा। राइट, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती रहेगी हर एक वीडियो की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। तो 6 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, अगेन आई रिपीट, तो हम आज जाकर उनको देख सकते हो। यहां पर 6 क्वेश्चन के साथ हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किससे रिलेटेड है? हर्मिशियन मैट्रिसेस से रिलेटेड है। यहाँ पर इफ पी एंड क्यू आर द हर्मिशियन मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। और हमें यहाँ पर दे भी रखा है कि हर्मिशियन मैट्रिसेस होती क्या है। यहाँ पर हमें दे रखा है पी डैगर इज इक्वल टू पी। ये कंडीशन होती है हमारी किसकी? हर्मिशियन मैट्रिसेस की। डैगर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साथ में ट्रांसपोज भी उसका। तो अगर हम ये चीज करेंगे तो हमें वो सेम चीज मिलनी चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास पी एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर मैं डैगर ऑपरेट कराऊंगा, यानी कि उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज में लूंगा तो वो सेम मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। और यहाँ पर बता भी रखा है वही एलिमेंट चीज जो मैंने अभी बोली, तो वही चीज यहाँ पर बता भी रखी है। डैगर हमारा क्या है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और जो स्टार है क्या है? जस्ट हमारा कॉन्जुगेट है, क्योंकि ट्रांसपोज ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आई जे तुम्हें दिखाई दे रहा है और इधर जी आई, तो ट्रांसपोज हो चुका है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जस्ट। राइट, तो ये सीन है। राइट, और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है गाइस, और हमें बताना है कि कौन सा हर्मिशियन है और कौन सा हर्मिशियन नहीं है। जस्ट हमें इतना बताना है। राइट, तो हमारे एमएसक्यू क्वेश्चन गाइस ये वाला, ठीक है। एमएसक्यू में 2 मार्क का क्वेश्चन है। राइट, यानी कि इसमें एक से ज्यादा हमारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं और कौन से गलत हैं। तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सारे पार्ट्स हमें यहाँ पर सोल्व करने पड़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है पी क्यू, साथ में क्या है? प्लस क्यू पी। इसका हमें निकालना है। राइट, तो कैसे पता चलेगा हर्मिशियन है कि नहीं? हमें इसका डैगर निकालना पड़ेगा। राइट, और अगर डैगर सेम चीज आ जाती है तो हमारे पास क्या? हर्मिशियन है। और अगर सेम चीज नहीं आती है इसका मतलब क्या है? वो हर्मिशियन नहीं है। राइट, तो निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सम में जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, अगर एज इट इज आएंगे ऑर्डर में कोई फर्क नहीं है। ये मेरे पास आ जाएगा अगर मैं सम के ऊपर ऑपरेट करा रहा हूं तो। अब यहाँ पर यार ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगर मेरे पास पी क्यू डैगर ऐसे अगर वॉल के ऊपर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू डैगर पी डैगर, ये मेरे पास हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी डैगर क्यू डैगर, ये मेरे पास हो जाएगा। यानी कि आगे पीछे हो गई है, तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया है। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें और क्या देखना है? पी और क्यू क्या दे रखे हैं हमें? हर्मिशियन मैट्रिसेस दे रखे हैं, यानी कि पी डैगर इक्वल टू पी हो जाएगा और ऐसे क्यू डैगर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखे हैं ये दोनों, तो ये चीज हमारी यहाँ पर वैलिड होगी। राइट, तो क्यू डैगर की जगह पर क्यू, पी डैगर की जगह पर पी, प्लस पी डैगर की जगह पर पी, क्यू डैगर की जगह पर क्यू। राइट, तो ये मेरे पास बन गया। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? पी क्यू प्लस क्यू पी का डैगर जो है वो क्या आ गया? पी क्यू प्लस क्यू पी, यानी कि वो सेम क्वांटिटी ही आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है? हर्मिशियन है। राइट, तो अब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि ये हर्मिशियन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? आयोटा, आयोटा और साथ में क्या है? पी क्यू माइनस क्या है? क्यू पी है। राइट, इसका हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? अगेन यार इसी टर्म का क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज कंजुगेट लेना पड़ेगा। कंजुगेट ट्रांसपोज आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो पहले, ठीक है। पहले ट्रांसपोज लेके कंजुगेट भी कर सकते हो या फिर कंजुगेट लेके भी ट्रांसपोज कर सकते हो, एक ही रिजल्ट आएगा। राइट, तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखो इसको हमें कैसे कराना है। सेम थिंग करेंगे यार, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम यहाँ पर करेंगे। इस डैगर को अंदर लेके जाएंगे तो आयोटा के ऊपर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस आयोटा आ रहा होगा, तो इसकी जगह पर मैंने माइनस आयोटा कर दिया है, आयोटा की जगह पर। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? पी क्यू माइनस क्यू पी डैगर, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑपरेट कराना है। इसके ऊपर ऑपरेट कैसे करेंगे? जैसे ऊपर वाले केस में कराया था सेम तरीके से। तो माइनस आयोटा एज इट इज, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? पी क्यू डैगर साथ में माइनस क्यू पी डैगर। ठीक है, और यहां पर ये ब्रैकेट आ गई। राइट, अब यहां पर इसके ऊपर मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे तो क्या आएगा? क्यू डैगर पी डैगर माइनस पी डैगर क्यू डैगर, ये मेरे पास आ गया है। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं गाइस। आप यहाँ पर पोज करके इसको नोट भी कर सकते हो अगर आप नोट कर रहे हो तो, और नोट कर लिया करो यार, बेनिफिट रहेगा। लिखने से ज्यादा समझ में आता है, खाली देख के
ऊपर से चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है, राइट। ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू क्या है, माइनस आयोटा एज इट इज, पी डैगर को पी लिखेंगे, क्यू डैगर को क्यू लिखेंगे, तो क्यू पी आ गया है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर पी डैगर एज इट, पी डैगर को पी लिख दिया, क्यू डैगर को क्यू लिख दिया, ये आ गया मेरे पास। इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर लेंगे और मेरे पास क्या आ गया, आयोटा पी क्यू माइनस क्यू पी, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और ये हमने निकाला क्या था, आयोटा पी क्यू माइनस क्यू पी का डैगर निकाला था हमने, यही तो सोल्व किया था हमने, राइट, यही तो चीज लिखी है मैंने, राइट। तो ये हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा हर्मिशियन है, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि ये भी हमारा हर्मिशियन है, राइट। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या दे रखा है, पी क्यू इज ऑलवेज हर्मिशियन। अब ये वाला पार्ट छोटा है गाइस, इसमें मेहनत नहीं है, राइट। तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, पी क्यू। पी क्यू का क्या निकालना है, डैगर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू डैगर पी डैगर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, क्यू पी के। तो यहां पर पी क्यू डैगर नॉट इक्वल टू पी क्यू नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा नॉट हर्मिशियन, ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगा, जो रिजल्टेंट होगा यह इसका पी और क्यू की प्रोडक्ट का, वो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। अब ऐसे ऑप्शन डी को हमें देखना है, ऑप्शन डी भी वैसे नहीं होगा क्योंकि हमने यार इस वाले पार्ट में देखा था, बी वाले पार्ट में, राइट। तो क्या था, इसमें आयोटा के साथ प्रोडक्ट होके तब वो हर्मिशियन था, तो अगर एक आयोटा नहीं है तो हमारा स्क्वायर हर्मिशियन आ रहा होगा, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी होती है ऐसी कि अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो हर्मिशियन से स्क्वायर हर्मिशियन बन जाता है और स्क्वायर हर्मिशियन से हर्मिशियन बन जाता है, राइट। तो ये चीज मेरे को पता है, तो इससे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, और अभी मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें यार दिख जानी चाहिए चीजें, ठीक है। ये नहीं कि यार तुम हर पार्ट के लिए सोल्व करने बैठोगे, अगर तुम्हें एक दिख गया, अगर तुम्हें विश्वास अपनी कैलकुलेशन के ऊपर की मैंने सही कैलकुलेशन की है पहले वाली, राइट, तो तुम इसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो जस्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, राइट। पी क्यू माइनस क्यू पी ये मेरे पास है, इसका डैगर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी डैगर माइनस क्यू पी डैगर, तो पी क्यू डैगर माइनस क्यू पी डैगर, ये मेरे पास हो जाएगा। तो यहां पर आ गया क्यू डैगर पी डैगर माइनस क्यू डैगर पी डैगर, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे तो क्यू पी माइनस क्यू पी, ये आ गया। और निकाल के आ रहे थे हम पी क्यू माइनस क्यू पी डैगर, ये हमने निकाला। अगर तुम यहां से देखो एक माइनस साइन कॉमन ले लो ना, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मैंने सेम लिख दिया क्या, मैंने सेम क्यों लिख दिया है, ये वाला गलत लिखा है मैंने, ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं एक बार, ये मेरे पास हो गया, राइट। तो यहां पर देखो मेरे पास क्या आएगा, इधर मेरे पास पी डैगर और क्यू डैगर आएगा, राइट, तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये पी क्यू आ गया। अब ये माइनस साइन को मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पी क्यू माइनस क्यू पी, ये मेरे पास आ गया। तो अब यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा स्क्वायर हर्मिशियन है, जो मैं कह रहा था कि स्क्वायर हर्मिशियन आएगा, तो ये हमारा स्क्वायर हर्मिशियन है यहाँ पर, लेकिन हर्मिशियन नहीं है अभी भी, ठीक है, एंटी हर्मिशियन है, हर्मिशियन थोड़ी है। तो हमारा ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा, राइट। ये स्क्वायर हर्मिशियन आया, हर्मिशियन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, राइट। तो ये था गाइस हमारा एमएसक्यू, जो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड पूछ रखा था, करेक्ट। अब तुम कहोगे यहाँ का क्यों है, क्योंकि यार ये दोनों में है, ऐसे देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स का भी तुम किसको कह सकते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स का भी तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। वहां पर तुम्हारा मैट्रिसेस के अंदर आ गया और मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे ऑपरेटर्स के अंदर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दोनों का ही है, मैथमेटिकल फिजिक्स का भी और यहाँ का भी, चीज वही है, कुछ अलग थोड़ी है, वही चीजें हैं, राइट। तो ये था गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, राइट। मैं सारी स्लाइड खोल देता हूँ, इनकेस अगर तुम्हारा नोट करना बचा है पॉज करके नोट कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ठीक है। तो जो भी पार्ट तुम्हारा मिस हुआ था वहां पर पॉज करके तुम नोट कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है गाइस, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तुम्हारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए भी हैं, तुम इसको कर सकते हो, राइट। तो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होगा दोबारा से रेज्यूम करो, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों ने पोस्ट करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं इसको कराना स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को, राइट। तो देखो मैं यहां पर गिवन क्या है, हमारे पास है 2 स्फेरिकल परफेक्ट ब्लैक बॉडीज गिवन है विद रेडियस R1 एंड R2, ठीक है यार। हमारे पास 2 ब्लैक बॉडीज हैं, R1 R2 उनका रेडियस है, एट टेम्परेचर T1 एंड T2, राइट। हमें टेम्परेचर T1 के ऊपर और T2 के ऊपर, ये 2 गलत है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा गाइस, T2 इज इक्वल टू दिस वन, राइट। दे बोथ एमिट रेडिएशन ऑफ पावर दिस,
ठीक है, यानी कि दोनों की पावर क्या है, सेम है और 1 किलोवोट वो पावर है, राइट। द रेशियो ऑफ देयर रेडियस पूछ रखा हमसे यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, उनके टेम्परेचर्स गिवन है, राइट। उनकी पावर हमारी सेम दे रखी है और हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, करेक्ट। ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो अब देखो क्या सीन है, हमें एक स्टीफन लॉ पता है। स्टीफन लॉ क्या होता है हमारा, स्टीफन लॉ होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4। ये मेरे पास होता है स्टीफन लॉ, करेक्ट। अब यहां पर एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर ही तो होता है, तो पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4। अब यहां पर ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दे रखी है, एक स्फेरिकल बॉडी दे रखी है, ठीक है। तो स्फेरिकल बॉडी का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4। अगर मैं कांस्टेंट को आगे अलग से लिख दूं, 4 पाई सिग्मा और r स्क्वायर T4 के ऊपर वो डिपेंड कर रही हुई, ये मेरे पास पावर है, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे पास दो ब्लैक बॉडीज हैं, ठीक है, उनकी पावर सेम है, उनके टेम्परेचर्स तो मैं गिवन है, रेडियस निकालना है। इतना ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन को अब कैसे प्रोसीड करना है, तो वो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो P1 लिखेंगे पहले, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई सिग्मा, ये तो कांस्टेंट है मेरे पास, सिग्मा मेरे पास स्टीफन कांस्टेंट होता है गाइस, इसकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है हमारे पास, राइट। अब उसके बाद R1 स्क्वायर और साथ में T1 की पावर 4। ऐसे ही मैं P2 डिफाइन करूंगा, P2 मेरे पास क्या होगा, 4 पाई सिग्मा R2 स्क्वायर T2 की पावर 4, ये मेरे पास होगा, करेक्ट। ओके, अब क्या करना है, पावर मेरी सेम है, यानी कि P1 इक्वल टू P2 है, P1 इक्वल टू P2 है, राइट, ये मेरे को पता है। और ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। इन दो इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दी मैंने, उससे क्या होगा मेरे पास, P1 डिवाइड बाय P2, जो मेरे पास सेम है ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई सिग्मा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, R1 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर और साथ में T1 डिवाइड बाय T2 की पावर 4, ये मेरे पास बचेगा, ठीक है। निकालना क्या है मेरे को, R1 डिवाइड बाय R2 निकालना है, ठीक है। तो ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा P1 से P2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हमारे पास इक्वल है वो, राइट। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, R1 स्क्वायर, या मैं कहूँ R1 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 डिवाइड बाय T1 की पावर 4, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, पुट करेंगे 2000 और 1000 यानी कि 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पर। तो R1 डिवाइड बाय R2, इसका यहाँ पर स्क्वायर, इसकी पावर 4 है, तो जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 डिवाइड बाय T1 जो हमारे पास 2 है, राइट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट T2 डिवाइड बाय T1 क्या पुट किया हमने, 2 पुट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2000 डिवाइड बाय 1000, तो 2 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू क्या आ गई है, 4, तो ये इसका मेरा आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था गाइस, राइट। ये होते हैं स्कोरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ब्लैक बोर्ड यार ऐसा टॉपिक है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं और इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक पता होना चाहिए तुम्हें कंसेप्ट, स्टीफन लो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, वेन लो तुम्हें पता होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी से आ रहा है तो। ये समझ में आ रही है, तो ये हमारे पास है, राइट। तो आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आएगा। इनकेस कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हो। और गैस मैं सारी स्लाइड ओपन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, पॉज करके नोट कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, पॉज करो, नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। आई होप कि सब लोगों ने नोट कर लिया होगा पॉज करके, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो गैस क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ गई है। तो गैस अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन है, और मैं रिकमेंड करूंगा पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आगे प्रोसीड करना, राइट। आई होप कि तुम लोग ट्राई कर रहे हो यार पॉज करके वीडियो को, राइट। मे बी तुम्हें 30 मिनट्स की वीडियो दिखाई दे रही हो, लेकिन एक्चुअल में उससे ज़्यादा ही तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि तुम पॉज करके भी नोट भी करोगे और साथ में क्या करोगे, खुद से भी ट्राई करोगे, राइट। तो इस थोड़ा सा टाइम दिया करो इन चीज़ों को, राइट, क्योंकि ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है लेक्चर लेने का, राइट। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इज दिस वन। हमारे यहाँ पर जो इंसिडेंट एक्सरे है ना, उसकी वेवलेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इफ द कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी इज इक्वल टू, ओके, लैम्डा सी की भी वैल्यू तुम्हें गिवन है, द वैल्यू ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल फॉर द स्कैटर्ड एक्सरेज, राइट। तो यहाँ पर पूछ रखे कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या पॉसिबल है, हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या पॉसिबल है, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले यार याद करो कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है। वो क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई,
तो अब एक बात बताओ कि हमारे पास मैक्सिमम या मैं कहूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी? तब मेरे पास फाई क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये चीज हमने क्लास में डिस्कस भी की थी, क्वेश्चन भी कर रखा है इस टाइप का, और मे भी शायद यही क्वेश्चन कर रखा हो थ्योरी क्लासेस में भी, आई डोंट रिमेंबर, मे बी ये सेम क्वेश्चन भी कर रखा हो हमने, राइट। तो फाई इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास है, राइट। तो अब यहाँ पर इसको 180 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा मेरे पास मैक्सिमम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? शिफ्ट जो है मेरे पास मैक्सिमम आएगा, और उसकी वजह से मेरे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ रही होगी। जी समझ पा रहे हो? क्योंकि यहां पर मेरे पास जो शिफ्ट है वेवलेंथ के अंदर वो मैक्सिमम होगा, उसी की वजह से मेरे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बन रही होगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर फाई को 180 डिग्री लिया है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी। ये मेरे पास कंडीशन है मैक्सिमम की, या मैं कहूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, ठीक है। तो ये मेरे पास है। तो देखो कैसे करना है, लैम्डा 2 जो मेरे पास फाइनल है माइनस लैम्डा 1 जो इनिशियल है इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी, डेट्स इट। यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है, लैम्डा सी की वैल्यू गिवन है, डेट्स इट, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था हमारा। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस, देखो गाइस मैंने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को यूज किया है, राइट, नोटेशन की तरह समझ जाना। वहां पर हमने किया था लैम्डा डैश और लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट, यहाँ पर मैंने लैम्डा 2 और लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट किया है, राइट। थ्योरी में हमने लैम्डा और लैम्डा डैश से किया था, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 लैम्डा सी आ जाएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है क्या है? 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 0.5 डाल दिया, प्लस 2 इंटू क्या है? दिस वैल्यू, तो ये क्या है? 0.024 आर्मस्ट्रॉन्ग में, ये भी राइट आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 0.5, इधर से क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा मेरे पास, राइट। तो यहाँ पर 0, ओके, तो ये 48 आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो क्या आ जाएगी मेरे पास? 0.548 आर्मस्ट्रॉन्ग, डेट्स इट। ये मेरा इसका आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। इन केस किसी को कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन गाइस खुला है, कमेंट कर सकते हो, राइट। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आ ही गया होगा यार, इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, राइट। तो ये था गाइस मेरा 8th क्वेश्चन। तो एक बार मैं स्लाइड्स ओपन कर देता हूँ और नोट कर लो एक बार क्वेश्चन को। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, पॉज करो, नोट करो, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। आई होप कि सब लोगों ने यहाँ पर पोज करके नोट कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारा ये है न्यूक्लियर फिजिक्स से, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि 2 साल में एक बार तो आ ही जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास यार, पोटेशियम है, पोटेशियम डिके हो गया किसमें? आर्गन में, राइट। दोनों का एटॉमिक मास सेम है, यानी कि वो हमारे आइसोटोप हैं। उनकी हाफ लाइफ हमें दे रखी है, जो हमारा पोटेशियम डिके हुआ है उसकी हाफ लाइफ हमें दे रखी है, राइट। और साथ में हमें आइसोटोपिक रेशियो गिवन है पोटेशियम और आर्गन की, फॉर अ पर्टिकुलर रॉक इज फाउंड टू बी 50, राइट। द एज ऑफ द रॉक इज दिस, राइट। तो हमें यहां पर बतानी है यार, एज निकालनी है हमें कि एज कितनी होगी उसकी, ठीक है। हमें हाफ लाइफ गिवन है एक रिएक्शन की, जो हमारा रेडियो एक्टिव रिएक्शन है उसकी हमें क्या गिवन है? हाफ लाइफ गिवन है। और हमें क्या निकालना है उसकी? हमें एज बताने की, एज कितनी है उसकी अगर आइसोटोपिक रेशियो 50 है तो, ठीक है। ये हमारे पास है। तो देखो आइसोटोपिक रेशियो से यार हमें पता क्या चलेगा, क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, वो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। मान लो यार स्टार्टिंग में मेरे पास क्या थे? पोटेशियम के इनिशियली एन नोट थे, राइट। तो टी टाइम के बाद उसके अंदर कितने हो जाएंगे? ई माइनस लैम्डा टी, राइट। सब लोग एग्री करते हैं, राइट। ये हमने यार फॉर्मूला पढ़ा होता है कहां पर? स्कूल लेवल में पढ़ा होता है, बीएससी में नहीं, स्कूल लेवल में पढ़ा होता है यार, स्कूल लेवल का याद करो, राइट। तो वही चीज है। तो ये मेरे पास हो गया पोटेशियम का, राइट। पोटेशियम 40 डिवाइड बाय क्या है? आर्गन 40, ये मेरे पास है। अब आर्गन 40 का मैं कैसे लिखूंगा यार? ऐसे नंबर लिखूं तो, अब पोटेशियम यार मेरे इतने बचे हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा मेरे पास? आर्गन नहीं होगा क्या? तो यहां पर क्या करूंगा? एन नॉट माइनस एन नॉट 1 माइनस लैम्डा टी, यानी कि यार मेरे पास स्टार्टिंग में देखो एन नोट अमाउंट ऑफ क्या था? पोटेशियम था। विद द टाइम क्या हो रहा है? वो डिके हो रहा है, राइट। टी टाइम के पास बचा कितना? वो इतना बचा। तो अब जो जिसमें कन्वर्ट हुआ है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो जो मेरा जो एलिमेंट है पोटेशियम है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो आर्गन कितने हो जाएंगे? एन माइनस जितना पोटेशियम बचा है, तो वो मेरे पास सीन है। टोटल मेरे पास एन नोट था, राइट, वो डिके हो गया मेरा, पोटेशियम जो डिके हो रहा है, राइट। तो अब जितना अमाउंट वो चेंज हुआ है वो क्या कन्वर्ट हो चुका है? अब आर्गन में कन्वर्ट हो चुका है। तो वही मैंने यहां पर चीज ली है, राइट। पोटेशियम का ऊपर, नीचे आर्गन का, राइट। तो वो मैंने यहां पर किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास है, राइट। और ये हमें दे रखी है 50, और हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें एज, राइट। हमें एज निकालनी है, इसकी एज कितनी होगी, यानी हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब ये लैम्डा कैसे निकाले? लैम्डा के लिए क्या करना होगा हमें? तो लैम्डा के लिए यार हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने अगेन
स्कूल लेवल में पढ़ा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय टाउ, यानी कि हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ हमें यहाँ पर गिवन है। तो लैम्डा की ये वैल्यू एज इट इज हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, डेट्स इट। सबसे पहले गाइस एन नोट को कैंसिल आउट करेंगे ऊपर नीचे इस वाले एक्सप्रेशन में। तो देखो मेरे पास क्या बन रहा होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेसिकली। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 50। जस्ट एन नोट को ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया और कुछ नहीं किया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ई माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 50 माइनस ई माइनस लैम्डा टी, और साथ में इसके आगे 50 भी आएगा, राइट। अब इस वाले 50 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 51 ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 50, राइट। और यहाँ से ई की पावर लैम्डा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 डिवाइड बाय 50 आ जाएगी। और यहाँ से मेरे पास क्या है, टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं, या मैं कहूँ लैम्डा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो मेरे पास क्या हो जाएगा log ऑफ 51 डिवाइड बाय 50, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है जो हमने निकाली, ये रही, राइट। और टी मेरे को निकालना है, डेट्स इट। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा log ऑफ 51 डिवाइड बाय 50। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.693 डिवाइड बाय क्या है टाउ है जो हमारी ये 1.25 इंटू 10⁹9, 1.25 इंटू 10⁹9, और साथ में क्या है log 51 डिवाइड बाय 50, डेट्स इट। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है और जो भी यहां से हमारा आंसर आ रहा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब कैलकुलेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेटर का यूज करने पर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकंड गाइस, डिवाइड बाय 0.693 और साथ में log 51 डिवाइड बाय 50 का हम निकालेंगे तो मेरे पास ये समथिंग आ जाएगा 0.35 सॉरी 0.035, राइट। 0.035 इंटू 10⁹9, और ये हो जाएगा मेरे पास 3.5 इंटू 10⁻7 ईयर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना क्या था, हमें टाइम पीरियड तो निकालना था, लेकिन क्वेश्चन में पूछ किस सेंस में रखा है वो देखो। यहाँ पर m इंटू 10⁻7 दे रखा था और हमें m की वैल्यू बतानी थी, तो m का आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3.5। तो ये हो गया गाइज हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमें जस्ट ही m की वैल्यू बतानी थी तो वो हो गया हमारे पास 3.5, और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो गया। तो ये था गाइज हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो IIT JAM 2020 में आया था। क्लियर है सबको? इन केस किसी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन गाइस खुला है, कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और गाइस इसका सॉल्यूशन 2 डेसिमल तक पूछ रखा था तो तुम 3.57 लगा सकते हो। 3.57 रिजल्ट आया था तो 3.57 लिखना। इस चीज का है गाइस एग्जाम में ध्यान रखना कि जितने डेसिमल में आंसर पूछ रखा है उतने ही डेसिमल में उसका आंसर करके आना है। अगर यहाँ पर 2 डेसिमल में पूछा होगा और तुम 1 डेसिमल में करके आओगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुमने सब कुछ सही किया हो, तुमने टाइम लगाया हो, लेकिन अगर तुमने 3.5 लिख दिया, राइट, और तुमसे पूछा था 2 डेसिमल में, तो तुम्हारा क्वेश्चन वो रॉन्ग है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, जितने डेसिमल पॉइंट्स तक पूछा गया उतने डेसिमल पॉइंट्स तक तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये नहीं है यार कि मैं अपनी मर्जी से लिख के आऊंगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। तो गैस मैं एक एक करके स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा नोट करना बचा है पोज करके नोट कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड तो है ही नहीं, चलो ठीक है। तो गाइज इस पर्टिकुलर सेशन के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी वीडियोस भी तुम देख सकते हो यार, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।